सरकारी सिस्टम का नया कारनामा यमुनानगर से सामने आया है, जिसमें सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा देने का फैसला लिया था। इस दौरान यमुनानगर के 9 लोगों को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया, जो कि जिंदा हैं, और अब यह लोग अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हुए नज़र आ रहे हैं। यमुनानगर में कोरोना से मौत पर मुआवजा लेने के लिए नॉमिनी बने 9 लोग जिंदा होते हुए भी सरकारी रिकॉर्ड में मृत दिखा दिए गए। किसी की पेंशन रुक गई तो कोई सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई नहीं कर पाया। यह वह लोग हैं जिनके परिवार के सदस्यों की कोरोना से मौत हुई है और परिवार के सदस्यों की कोरोना से मौत का मुआवजा लेने के लिए नॉमिनी बने थे। उन्हें सरकार से मुआवजा तो मिल गया, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत दिखा दिया गया। इस बात का तब पता चला जब परिवार पहचान पत्र की ज़रूरत पड़ी और सरकारी योजना का लाभ मिलना बंद हो गया। परिवार पहचान पत्र से उनका नाम काट दिया गया और उसके बाद इन लोगों ने सरकारी विभाग के चक्कर काटने शुरू किए तो मामला अधिकारियों तक पहुंच गया। अब इसकी जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन यह गलती किस स्तर पर हुई है अभी जांच में साफ होना बाकी है। ज्योति वर्मा है। मैंने अपने बेटे के नगर निगम में डॉक्यूमेंट दिए थे नॉमिनी के लिए, जो इन्होंने पेंशन वगैरह लगाई थी बच्चों के लिए 50,000 रुपये दिए थे, उसमें मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिए थे नॉमिनी के लिए। तो इन्होंने क्या किया, मेरा आधार कार्ड नंबर इनके डेड में डाल के मुझे भी डेड घोषित कर दिया है नगर निगम वालों ने। मैंने 17 नंबर में डॉक्यूमेंट दिए थे अपने, मैंने नॉमिनी के रिगार्डिंग अपने बेटे का नॉमिनी के रिगार्डिंग में दिए थे। इन्होंने जो 50 बच्चों को दिए थे उसमें नॉमिनी के थे, तो उसमें इन्होंने मुझे मेरा आधार कार्ड नंबर डाल के डेड घोषित कर दिया मुझे। तो कोविड पेशेंट के 18 साल से नीचे वाला था उनका, तो उसमें इन्होंने मुझे नॉमिनी का डेड कर दिया है। तो पेंशन लगी हुई है, मेरी पेंशन नहीं आई तो मैं पेंशन ऑफिस में गई, तो वहाँ पे उन्होंने कहा पहचान पत्र में नहीं है। उसके बाद मैं अटल बिहारी सेवा केंद्र में गई, अपना आधार कार्ड नंबर डलवाया। उन्होंने कहा आप डेड घोषित कर रहे हो, यहाँ पे आप जिंदा नहीं हो, यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो उसके बाद मैं वहाँ AD ऑफिस में गई, AD ऑफिस वालों ने हमें CM ऑफिस में भेजा। हम वहाँ गए, वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। वो कहते हैं मेरे बेटे की उनसे बात हुई, उन्होंने कहा इसमें हमारा कोई भी लेना देना नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये नगर निगम वालों से फाल्टू है, वो देखें। मैं कि ये एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हमें। कि मैं सर ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट डेड में आ रहे हैं, मैं ज़िंदा नहीं, एक इंसान ज़िंदा है उसे ये इन्होंने डेड कर दिया है, तो मेरे तो डॉक्यूमेंट सारे फेक हुए, मेरे सारी चीज़ें फेक मानी जाएगी, कल को ये फ्रॉड माना जाएगा। मैं ज़िंदा हूँ और मुझे डेड है, तो ये कितनी बड़ी बात है। एक इंसान जिंदा, उसको आप कह रहे हो वो मरा हुआ है, ऐसे कौन सी इतनी बड़ी मिस्टेक किस हिसाब से हुई है इनसे? नगर निगम ने कैसे आधार कार्ड, जिंदा इंसान का आधार कार्ड नंबर डेड में डाल दिया? तो क्या मानते हैं किसकी गलती है ये? AD ऑफिस वाले कह रहे हैं कि नगर निगम वालों ने कि आप CM ऑफिस में, और CM ऑफिस वाले कहते हैं हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं, हम तो आपकी लेटर आगे भेज देंगे, आगे देखो चंडीगढ़ जाएगा, चंडीगढ़ से क्या रिस्पॉन्स आएगा। उन्होंने हमारी लेटर लिखवा ली थी, तो हमने वो लेटर उन्होंने दे दिया। एक दूसरे के पास भेजते जा रहे हैं पर रिस्पॉन्स कोई नहीं है यहाँ पे। उन्होंने AD ऑफिस में मुझे तो कहा गया है कि काफ़ी लोगों को इन्होंने आधार कार्ड डेड में डाल दिया है। AD ऑफिस में उन्होंने ये बोला मुझे, वहाँ जो बैठा हुआ था लड़का, तो उसने मुझे आंसर दिया। फॉल्ट तो हमें वहीं से पता लगा, AD ऑफिस से ही पता लगा। AD ऑफिस ने हमें CM ऑफिस में भेजा था, पर रिस्पॉन्स कहीं से नहीं है हमें। तो अगर ये कोई छोटी बात तो है नहीं, एक ज़िंदा इंसान को डेड घोषित किया जाए, तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट डेड है, मुझे कितनी दिक्कत होगी लाइफ में, आप बताओ। अब इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए कि मेरे डॉक्यूमेंट क्लियर किए जाएं, मुझे ज़िंदा की जो भी है, ज़िंदे के जो भी है, मेरे डॉक्यूमेंट को क्लियर करके मुझे दिया जाए। AD ऑफिस, CM ऑफिस, सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस, हम सब जगह, हमें जहाँ जहाँ भेजा गया हम सब जगह जा चुके हैं, पर हमें रिस्पॉन्स कहीं से नहीं है। तो पता ही जस्ट ये 4 दिन पहले पता लगा, 3 दिन पहले पता, तो उसके बाद जस्ट हमने जाना शुरू कर दिया है, पर रिस्पॉन्स हमें कहीं से नहीं है। कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहता उसकी गलती, वो कह रहा उसकी गलती है, तो हम कहाँ जाएँ आप बताइए। इसलिए हमने न्यूज़ का सहारा लिया कि हमारा न्यूज़ में पता लगे कि मैं ज़िंदा हूँ, और उन्होंने मुझे डेड घोषित किया है। CM ऑफिस में जो राजेश जी, वगैरह जी और मिसेज डेथ मेरे हस्बैंड की हुई थी, तो उन्होंने बाद में मोदी जी ने स्कीम निकाली थी 50,000 देना, कईयों की इन्होंने पेंशन लगाई थी। मीडिया से अपील है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं साक्षात सामने खड़ी हूँ, मुझे इन्होंने सरकार ने डेड घोषित किया। कृपया करके मेरे मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़िंदा होने का प्रमाण पत्र गवर्नमेंट से दिलवाया जाए।
जब मैं अपनी माताजी के साथ ओल्ड एज होम में गया था, तो इन्होंने जैसे बताया मेरी माताजी ने कि जैसे जैसे दुर्घटना घटी, तो हम उसके बाद CM ऑफिस गए, तो और मैंने चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस पे भी फ़ोन करा था, और वहाँ से भी वहाँ उनके PA हैं, उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये सबके साथ हुआ है, वो देखेंगे हम जब भी ठीक होगा। तो कोई कहाँ से कोई पक्का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का, जिम्मेदारी उठाने का कोई हमें गाइडलाइंस नहीं दी। और इसलिए मैं इस मीडिया से अपील करता हूँ, और ये कितनी बड़ी बात है, किसी मृत जिंदा आदमी को मृत घोषित करना, ये बहुत बड़ी गलती है उनकी, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, ये सरकार की भी नहीं, उनकी बहुत गलती है, और कोई किसी ने हमारी सहायता नहीं करी। तो इसलिए मेरी एक विनती है मीडिया से कि मेरी माता जी जो जिंदा हैं, उन्हें एक बार जो उनका नाम फैमिली ID में से हटाया गया है, उसे फिर से लगाया जाए। दीप वर्मा है, जिनकी मृत्यु 20 सितंबर 2020 में हुई थी गापा हॉस्पिटल में। मृत्यु कोविड में हुई थी, कोविड-19 में 2020 में। यमुनानगर की ADC रंजीत कौर का कहना है कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है, जिसमें 9 लोग ऐसे हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया है। ADC की माने तो यह गलती सिविल अस्पताल ऑफिस लेवल पर हो सकती है, और अभी इसके दस्तावेज सही करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ADC रंजीत कौर ने कहा कि जिसे भी इस तरह की दिक्कत है, वह ADC कार्यालय में संपर्क कर सकता है। जी, हमारे पास ऐसे 9 केसेस आए हैं जो जिंदा है, लेकिन उनको मृत घोषित किया गया है। जो ये कोरोना के टाइम में जिन पेशेंट्स की डेथ हुई, उनका जो रिकॉर्ड है वो CMO ऑफिस में होता है। जैसे ही वो अप्लाई करने जाते हैं, जो कंपनसेशन मिलता है, तो वो उन्होंने जो हमारे एप्लीकार्ड्स थे, उन्होंने अपना आधार कार्ड दे दिया, ना कि जो डिसीज्ड थे उनका आधार कार्ड दिया। तो इसके लिए जो डेटा यहाँ से ऊपर गया, उन्होंने वो डेटा जब उठाया तो उस डेटा में उस आदमी का खुद का आधार कार्ड नहीं था, आधार कार्ड उसका था जो जीवित था। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे किसी की डेथ हो जाती है और मैं उसके कंपनसेशन के लिए अप्लाई करती हूँ सिविल हॉस्पिटल में, तो मैं उसका आधार कार्ड ना दे के अपना आधार कार्ड दे देती हूँ। तो इसी बेस पे ये गलती हुई, जिसको हम ठीक कर रहे हैं। वो चेकिंग तो CMO लेवल पे ही हुई होगी, क्योंकि उनके ऑफिस से चेक होता था, सारे डॉक्यूमेंट्स तो वहीं से अपलोड होते थे। पास 5 केसेस था, हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिए, ऊपर भेज दिए, जिनको वो जीवित दिखा देंगे। 4 लोग हैं जिनको हम बस संपर्क कर रहे हैं, उनसे जैसे ही संपर्क होता है तो हम उनके केसेस भी बना के भेजते हैं। जैसे ही वो असली उनके नाम चले जाएंगे तो उनके बेनिफिट्स शुरू हो जाएंगे, वो तो पुराने भी मिलेंगे उनको बेनिफिट्स। ऐसे नहीं है कि उनके पुराना जो भी था, चाहे वो किसी तरह का बेनिफिट ले रहे थे, वो अगर स्टॉप हो गया उनको मृत घोषित करने से, तो वो बेनिफिट्स तो पिछले रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही होंगे। हमारे पास ही आ रहे हैं, अब हम ही उनको कांटेक्ट कर रहे हैं ADC ऑफिस। पिछले 23 सालों से अंबाला में लगातार काम कर रहा आपका अपना चंडीगढ़ ब्यूटी पैलेस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब नए अंदाज में देगा आपको सेवाएं, नई बिल्डिंग और नए पते पर। अब चंडीगढ़ ब्यूटी पैलेस, सेक्टर 7, अर्बन स्टेट, अंबाला सिटी, SDO 108109 नियर काका चाट भंडार एंड वीटा बूथ पर देगा अपनी सेवाएं। बुकिंग के लिए संपर्क करें 7206006006 9354175770 720666606660।